हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो संगीत एक साधना है। संगीत में सुर, भावों एवं लय की पकड़ के लिए कई कई घंटे रियाज करना होता है। और कोई भी सिंगर दर्शकों के समक्ष जब संगीत प्रस्तुत करता है, उससे पहले उसको कई दिन तक गाने की तैयारी में लग जाते हैं। इसलिए हम श्रोताओं और दर्शकों को हमेशा संगीत कला का सम्मान करना चाहिए। और पुरानी फिल्मों में संगीत ही पूरी पिक्चर का सार होते थे एवं इतने भावनात्मक संगीत होते थे कि आज भी हमको पिक्चर का नाम याद ना हो, लेकिन गाने बहुत पसंद किए जाते हैं। तो ऐसे ही दर्द से भरे गीतों के महान गायक स्वर्गीय मुकेश जी थे, और आज के युवाओं को भी उनके गाने बहुत पसंद आते हैं एवं बच्चे और युवा सिंगर उनके गानों को बहुत ज़्यादा लयबद्ध तरीके से गाते हैं। मुकेश जी की आवाज़ में जो दर्द था, वियोग था, प्रेम में बिछड़े लोगों के लिए दर्द की दवा का काम करता था। तो मुकेश जी का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था और इनका जन्म 22 जुलाई 1923 में हुआ था। और ये एक भारतीय प्लेबैक सिंगर थे और उन्हें हिंदी फिल्मों के उद्योग जगत में सबसे लोकप्रिय और महान प्लेबैक सिंगर माना गया है। और 1973 में फिल्म रजनीगंधा में उनके गीत कई बार यूं देखा है जो मेरे मन की सीमा रेखा है के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और मुकेश जी ने राज कपूर, मनोज कुमार, फिरोज खान, सुनील दत्त और दिलीप कुमार के लिए गाने गाए थे, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा करीब जो थे वो राज कपूर जी थे। राज कपूर जी के ज़्यादातर पिक्चर में इन्होंने ही गाना गाया। और राज कपूर जी द्वारा निर्मित फिल्म मेरा नाम जोकर में जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में नज़रों को हम बिछाएंगे। तो इस कहानी में राज कपूर जी के लंबे अरसे की जीती जागती तड़पती एक तरफा मोहब्बत ने दर्शकों को रुला दिया था। और मुकेश जी की संगीत शिक्षा की कहानी भी बहुत ज़्यादा अद्भुत है। तो मुकेश जी 10 भाई बहन थे। 10 भाई बहन में ये 6वें नंबर के थे। और संगीत शिक्षक उनकी बहन सुंदर प्यारी को संगीत की शिक्षा देने के लिए आते थे। तो मुकेश जी दूसरे कमरे में बैठ कर के गुरु जी के गानों को ध्यान से सुनते थे, फिर गाते थे। तो एक दिन गुरु जी ने मुकेश जी को संगीत का रियाज करते देख लिया और उनको संगीत सिखाने लगे। मुकेश जी 10वीं क्लास के बाद नहीं गए स्कूल, फिर क्योंकि उनकी संगीत में रुचि थी और वो उसी क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते थे। और उन्होंने कुछ समय के लिए लोक निर्माण विभाग में भी कार्य किया। उन्होंने दिल्ली में अपनी नौकरी के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ प्रयोग किया और धीरे धीरे अपनी गायन क्षमता और संगीत वाद्य यंत्र कौशल को विकसित किया। मुकेश जी की आवाज़ पहली बार उनकी बहन की शादी में उनके रिश्तेदार मोतीलाल ने सुनी और वो उन्हें बम्बई ले गए और पंडित जगन्नाथ प्रसाद ने गायन की उनको शिक्षा दिलवाई। और 1945 में उनका पहले हिट गाना मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, दर्शकों को ये गाना बहुत पसंद आया। लेकिन के.एल. सहगल को मुकेश जी के गाने का यह अंदाज बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। तो मुकेश जी ने संगीत निर्देशक नौशाद अली की मदद से गायन की नई शैली बनाई और मुकेश जी ने नौशाद अली के लिए कई हिट फिल्मों के लिए गाना भी गाया था, जैसे कि 1948 में अनोखी अदा, 1948 में मेला एवं 1949 में अंदाज और अनोखा प्यार नामक फिल्म में अनिल विश्वास ने दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार में शंकर जयकिशन, यहूदी और सुहाना सफ़र के लिए मुकेश जी एवं शंकर जयकिशन को 3 फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। और प्रसिद्ध भारतीय स्पिन गेंदबाज भगवत चंद्रशेखर मुकेश जी के बहुत बड़े फैन थे। और जब भी मुकेश जी के गाने की आवाज़ पिच पर आती थी तो चंद्रशेखर जी मुकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगते थे। और तब क्रिकेटर सहित दर्शक भी मुकेश जी के नारे लगाने लगते थे। और कभी कभी तो चंद्रशेखर मैदान में ही मुकेश जी के गाने गुनगुनाने लगते थे। और इनके इस जुनून को देख करके टीम के साथी किरमानी, गुंडप्पा विश्वनाथन और कुछ पत्रकार भी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और गूगल ने 2016 में मुकेश जी को 93वीं जयंती के रूप में याद किया। और काश गूगल मेरी भी पुण्यतिथि को याद करे। और डाक विभाग ने भी उनकी 100वीं जयंती पर एक डाक टिकट जारी किया था। और मुकेश जी ने उस जमाने के करोड़पति राजचंद्र जी त्रिवेदी की बेटी सरल त्रिवेदी से प्रेम विवाह किया था, क्योंकि जिससे इन्होंने विवाह किया था वो बहुत ज़्यादा करोड़पति घर से थी।
तो ज्योतिषी सहित हर किसी ने उनके विवाह विच्छेद और तलाक की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन मुकेश जी ने पत्नी, परिवार, मित्र और रिश्तेदार के साथ 22 जुलाई 1976 को अपनी 30वीं सालगिरह मनाई थी। और अभिनेता नील नितिन मुकेश के पोते एवं नितिन मुकेश के बेटे हैं और इन्होंने 22 जुलाई 1976 को अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई और 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में ही दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। मुकेश जी अमेरिका में एक संगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए गए थे और उसी दिन वो सुबह जल्दी उठ गए और उनको सीने में दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया और उनके शेष संगीत को नितिन मुकेश एवं लता मंगेशकर जी ने पूरा किया और उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया एवं एक भव्य अंतिम संस्कार समारोह आयोजित कर भारतीय फिल्म उद्योग की बड़ी हस्तियों और प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और उनके निधन की खबर राज कपूर जी तक पहुंची तो वे फूट फूट करके रोने लगे और कहा कि मैंने आज अपनी आवाज़ खो दी है। और सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर का गाना सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो ये गाना हमको यह एहसास कराता है कि जो सुंदर है वो सत्य नहीं है, अपितु जो सत्य है वो सुंदर है। 1976 में आई फिल्म कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाने को इनके प्रशंसकों द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। और उसके अलावा राज कपूर जी और बैजंती माला की पिक्चर का गाना दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो दो दोस्तों की दोस्ती का अंत एक धोखे, एक विश्वास के टूटने से होता है। और मुकेश जी का ये गाना मैं अक्सर सुनती हूँ कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी। गाना हमको ये संदेश देता है कि परिवर्तन हमारे जीवन का नियम है और परिवर्तन से हमको कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, इस फिल्म में विधवा हीरोइन की मजबूरी और पुराने प्रेम को न भूलने वाली लाचारी का इस गीत के माध्यम से बहुत ही दर्द भरे अंदाज में पीड़ा को दिखाया गया है। और मुकेश जी का ये गाना उस ज़माने में लोग अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा गाते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, और कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, या फिर चांद की दीवार ना तोड़ी, या दीवानों से ये मत पूछो। तो इनके सभी गाने बहुत लंबे, विरह और दर्द से भरे होते थे और सचमुच मुकेश जी के गाने किसी और सिंगर के लिए गा पाना बहुत ही चुनौती का कार्य है। तो इनके जीवन का आखिरी गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो इस गाने को नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी ने पूरा किया था। तो इसी तरह से मेरे ऑडियो सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।